नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द टू द इंडिया में स्वागत करता हूँ। कोरोना के बाद हिंदुस्तान में एक दूसरी बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है और वो है मोदी विरोध का। लोगों को ये नहीं पता वो क्यों मोदी विरोध कर रहे हैं, और मोदी विरोध करते करते वो देश विरोधी बन गए हैं और सनातन विरोधी बन गए। सारी दुनिया मोदी सरकार और उनकी नीतियों की तारीफ कर रही है, फॉरेन मीडिया तारीफ कर रही है, बड़े बड़े लीडर्स तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष और कुछ मोदी विरोधी दिन रात मोदी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करती है। 16 देशों ने मोदी जी को अपनी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। बेवजह नहीं दिया होगा, कुछ तो कारण होगा। उनकी नीतियां अच्छी होंगी तभी हिंदुस्तान में G20 ऑर्गेनाइज हो पाया, जो ऐतिहासिक पल था। फॉरेन मीडिया मोदी सरकार के बारे में ये बता रही है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है और इसके पीछे मोदी सरकार की। फॉरेन मीडिया का कहना है हिंदुस्तान वर्ल्ड का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। और वो नीतियां हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आधार योजना और आयुष्मान योजना, GST, नोटबंदी। एक से बड़े एक ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार ने लेकर हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बना दिया। आज कोई भी देश हिंदुस्तान की ओर आंखें उठा के नहीं देख सकता। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है और सारी दुनिया को मेक इन इंडिया से सीखना चाहिए। और ये भी कहा हिंदुस्तान पहले की अब हिंदुस्तान नहीं रहा, ऐसे आप डरा कर धमका कर काम करवा सकते हैं। मतलब सीधी सादी बात, हिंदुस्तान महाशक्तियों में गिने जाने लगा, अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ। और मीडिया भी कहना है मोदी सरकार ने 142 करोड़ जनता को आधार योजना से जोड़ दिया। 142 करोड़ जनता को आधार योजना से जोड़ने के बाद करोड़ों जनधन योजना अकाउंट खुलवाए गए मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, और फिर आयुष्मान योजना के तहत उन्हें 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट का अधिकार दिया गया। अब एक रूरल एरिया का इंसान भी अपना ट्रीटमेंट एक टाउन के डॉक्टर से करवा सकता है आयुष्मान योजना के थ्रू, और अपनी आधार कार्ड भेजकर 5 मिनट में उसे लोन भी सेंक्शन हो जाएगा, अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकता है। इस तरह से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है और नोटबंदी से, GST से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। मोदी सरकार की नीतियां हिंदुस्तान की लिए वरदान है और हर इंसान को मोदी और योगी जैसे लीडर की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने बच्चों को CM, PM या फिर करोड़पति बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते। थैंक यू सो मच। इतना ही नहीं, मोदी राज में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ, आज़ादी के 76 साल तक भी। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है मोदी राज में, नया संसद भवन बना मोदी राज में, 370 हटा मोदी राज में, 3 तलाक हटा मोदी राज में, चंद्रयान की सफलता हिंदुस्तान मोदी राज में ही
दुनिया का पहला देश बना जो चांद के साउथ पोल में लैंड किया। इसरो ने आदित्य 1 की भी सफल परीक्षण की। आज इसरो की तकनीक नासा के इक्विवेलेंट उसकी है, अभी मोदी राज में संभव हुआ है। हिंदुस्तान आज 180 देशों को हथियार सप्लाई करता है। सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिला मोदी राज में। राफेल आया मोदी राज में। लोग कहते हैं ये सारे चीज़ों की क्रेडिट मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। सरकारें पहले भी थी, न्यायपालिका भी पहले थी, लेकिन सब मोदी राज में ही क्यों हुआ, इसलिए सारा श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच। इतना ही नहीं, मोदी राज में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ, आज़ादी के 76 साल तक भी। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है मोदी राज में। नया संसद भवन बना मोदी राज में। 370 हटा मोदी राज में। 3 तलाक हटा मोदी राज में। चंद्रयान की सफलता हिंदुस्तान मोदी राज में ही दुनिया का पहला देश बना जो चांद के साउथ पोल में लैंड किया। इसरो ने आदित्य 1 की भी सफल परीक्षण की। आज इसरो की तकनीक नासा के इक्विवेलेंट उसकी है, अभी मोदी राज में संभव हुआ है। हिंदुस्तान आज 180 देशों को हथियार सप्लाई करता है। सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिला मोदी राज में। राफेल आया मोदी राज में। लोग कहते हैं ये सारे चीज़ों की क्रेडिट मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। सरकारें पहले भी थी, न्यायपालिका भी पहले थी, लेकिन सब मोदी राज में ही क्यों हुआ, इसलिए सारा श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच। You decided to write this book? We decided to write the book because we really believe that profit and purpose can go together, that you don't have to choose one or the other. And in fact, I'll go even further than that. If we look at some of the bigger problems facing the world, inequality, climate change, opportunities, the disappearance of work, automation, those are problems that are not going to be solved by government alone. But they're not going to be solved by the private sector alone either. So we've been researching this area for 10 years, trying to find a way that you can be efficient and do good at the same time. And I think if people have a chance to take a look at the book, they'll see we found examples from all over the world, and we think there's much more to come. So it's not one or the other, it's both. And do you have one favorite example of how this has really worked in the past? Well, we love them all, and I love New York, and I'm from New York, so Central Park and the High Line are really close to my heart. But the one that's most amazing to me, and perhaps to most people, is India. You know, when most people think of India, they think of poverty, they think of streaming people, they think of Gandhi, and they don't recognize that India is the 6th largest economy in the world and growing faster than any other large economy. And in India, you see in the book, they have created a biometric ID system, which has not only made all their citizens, no matter where they are, eligible for government benefits, but has become a bank card, bringing banking like Citibank to people in the most rural sectors of India. Through e-medicine with a private for-profit, Apollo Medicine, you can be diagnosed for brain problems by one of the best doctors in the world in Mumbai, in your small village in northern India. To me, it's almost like science fiction. It really is. But it's happening right now. There are over 1.2 billion people registered in the system using it. And you can carry that card. You don't have to carry your driver's license. You don't have to carry your proof of your mortgage. All your important documents are carried on the card. So you go to the bank, you give them your card, and they can approve you for a loan. And what did they do right that allowed them all to work together? Well, I mean, I hate the phrase, but that's a great question. It really is. The government had this idea in the 90s, and from the 90s all the way until the middle 2000s, it went nowhere because they didn't have the expertise.
And when Modi, the current prime minister, came in, he reached out to their Silicon Valley, to one of the strongest tech sectors in the world, and asked one of their leaders, would you come into the government, $1 a year, and help us put this system together? And that's exactly what happened. So the backbone of the system is the private sector, which serves now India, not just American Express. And the registration was done by 200,000 entrepreneurs that they licensed into the system to actually get people registered. So it was local, international, government, private, and community all working together. And it's not done. There's miles to go. But the banking sector is probably going to triple in size. The wealth of people and communities, and most importantly to me, corruption, which was a terrible problem with government benefits. I wouldn't say it's eliminated, but it's reduced dramatically. So benefits all around. And you co-wrote the book with... This is The Conscious Investor, presented by Nuveen. I'm here with Bill Emick, professor at Columbia University and co-author